Assalamu alaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 3 वीडियो लेक्चर्स शेयर किए हैं, जो कि असल में हमने फ्रेम तो किए थे क्लास 6 के लिए। बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड्स के ऊपर हमने वो 3 वीडियो लेक्चर्स फ्रेम किए हैं। ये 3 के 3 वीडियो लेक्चर्स हमने आपके ग्रुप में भी शेयर किए, और आपको जो क्लास 9th का प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे भी हमने उनको सेव करके रखा है। बिकॉज ये 3 वीडियो लेक्चर्स आपके करंट टॉपिक, जो हमारे पास में करंट चैप्टर होगा, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, उसके लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए तैयार करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमने उन 3 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, और फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमने रेगुलर और इरेगुलर सॉलिड्स को डिस्कस किया वहाँ पे। फिर रेगुलर सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड किया हमने प्रिज्म्स और पायरामिड्स में। प्रिज्म्स और पायरामिड्स को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स हमने वहाँ पे डिफाइन करके रखी है रिलेटेड टू द सॉलिड्स। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे बेस ऑफ सॉलिड से आपका मतलब क्या है, ये डिफाइन किया हमने। वहाँ पे फेस ऑफ सॉलिड से आपका मतलब क्या, एजेस ऑफ सॉलिड से आपका मतलब क्या, वर्टिस ऑफ सॉलिड क्या होती है, और लास्ट में लिटरल फेसेस या लिटरल सरफेस ऑफ सॉलिड से आपका मतलब क्या। हमारे इस वीडियो लेक्चर में मेन जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड और क्यूब का, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लेकिन ये जो टॉपिक है बेटा किस चैप्टर का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स अगर देखा जाएगा, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है मेंसुरेशन। इनफैक्ट मेंसुरेशन का चैप्टर आपने पर साल भी क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। मेंसुरेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है। मेंसुरेशन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, आप इसको कोट डाउन करोगे अपने नोटबुक्स के ऊपर। मेंसुरेशन से आपका मतलब क्या है, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का चैप्टर आता है वो मेंसुरेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मेंसुरेशन होती क्या है। मेंसुरेशन असल में ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मेजर करने का तरीका सीखते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मेजर करने का तरीका मतलब कैसे उसके रिलेटेड में जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लेंथ का पैरामीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ हम एसोसिएट करते हैं, उसके लिए एरिया का कंसेप्ट, उसके लिए पेरीमीटर का कंसेप्ट या पेरीमीटर का पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं, या वॉल्यूम का कंसेप्ट, तो इन्हीं को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को नापने का ही मतलब है कि हमने ज्योमेट्रिकल फिगर के मेंसुरेशन को डिस्कस किया। ठीक है, आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, मेंसुरेशन की डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे बेटा, आप पेन डाउन कीजिए। Mensuration is defined as the branch of mathematics which deals with the measurement of geometrical figures, in terms of different geometrical parameters, parameters, in terms of different geometrical parameters like parameter of length, comma, area, comma, perimeter, comma, सरफेस एरिया, कामा, एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि पैरामीटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हमें उस चीज के बारे में पूरा फुल ऑन इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के साथ हम एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, एक क्वांटिटी एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है उसकी लेंथ। और हमें किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ पता है, लेंथ का पैरामीटर पता है, इसका मतलब हमें ऑल इन ऑल उस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में 2 डायमेंशनल फिगर, हम सर्कल ले लेंगे, सर्कल के साथ हम 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स एसोसिएट करते हैं। एक तो इसका सर्कमफेरेंस, यानी कि जो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और दूसरा इसका है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और हमने ये दोनों ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द सर्कल कैलकुलेट किए, जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट किया या एरिया ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट किया। ये दोनों ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है रिलेटेड टू सर्कल, और हमने ये दोनों ज्योमेट्रिकल पैरामीटर डिस्कस किया। हम बोलेंगे कि हमने सर्कल के मेंसुरेशन को डिस्कस किया, हमने सर्कल को मेजर किया ऑल इन ऑल। इसी तरीके से अगर हमारे पास में सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, उसके रिलेटेड में वो कैलकुलेट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कैलकुलेट करेंगे, वो एक और पैरामीटर है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर रिलेटेड टू सर्कल, और एक और ज्योमेट्रिकल पैरामीटर रिलेटेड टू सिलेंडर कौन है, दैट इज इट इज वॉल्यूम। यानी कि अगर हम पैरामीटर ऑफ सरफेस एरिया, जिसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, और पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड टू किसके, सिलेंडर का कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब हमने
उसकी मेंसुरेशन डिफाइन की। वही हमने लिखा, मेंसुरेशन का मतलब है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि डील करता है विद मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मेजर कैसे किया जाएगा ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सर? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, जिसमें पैरामीटर ऑफ लेंथ आता है, जिसमें पैरामीटर ऑफ पेरीमीटर आता है, एरिया आता है, सरफेस एरिया है जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आएगा, और लास्ट में आएगा पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। ये तो थी मेंसुरेशन का आपका मतलब क्या। अब इस वाले चैप्टर में जो कि मेंसुरेशन का ही एक पर्टिकुलर चैप्टर है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर में हमारे पास में कुल मिला के बन रही है 8 एक्सरसाइजेस। हाउ मेनी एक्सरसाइजेस? एक्सरसाइजेस 8 बन रही है इसमें। और इस सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हमने जो जिन सॉलिड्स की मेंसुरेशन डिस्कस करनी है वो असल में 4 सॉलिड्स है। पहला जो हमारे पास में सॉलिड है जिसकी मेंसुरेशन को हमने डिस्कस करना पड़ेगा, यहाँ पे वो क्यूबाइड है, क्यूबाइड है। दूसरा इसका स्पेशल केस जो कि जिसको बोला जाता है क्यूब। और जो इसका दूसरा सॉलिड है जिसकी मेंसुरेशन यहाँ पे हमें डिस्कस करनी पड़ेगी वो है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। और उसके बाद में जो तीसरा सॉलिड है दैट इज कोन। और उसके बाद में जो चौथा सॉलिड है दैट इज स्फीयर। इसके बगैर भी हमारे पास में बहुत सारे सॉल्ट्स है, लेकिन हमारे पास में क्लास 9th के रिलेटेड में इन्हीं सॉल्ट्स की मेंसुरेशन को हमने डिस्कस करना पड़ेगा। मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसका मतलब हमने मेजर करना पड़ेगा क्यूबाइड को, मेजर करना पड़ेगा क्यूब को, मेजर करना पड़ेगा सिलेंडर को, कोन को और स्फीयर को। अभी हमने बताया व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर मीन्स इसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हो गए, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, उनको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सॉलिड्स के रिलेटेड में 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हम एसोसिएट करते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो पैरामीटर ऑफ सरफेस एरिया है। क्या है? पैरामीटर ऑफ सरफेस एरिया, जिसमें टोटल सरफेस एरिया भी आएगा और कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा। दूसरा जो है दैट इज पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम, पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब है कि हमें इन सभी सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट यहां पे करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर हमने तरीके सीखे हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज सॉलिड्स, इसका मतलब हमने इनकी मेंसुरेशन आती है। ठीक है, तो पहली जो 4 एक्सरसाइजेस है, कुल मिला के इस चैप्टर की 8 एक्सरसाइजेस है, वो मैंने पहले ही बताया। इस चैप्टर की जो 4 एक्सरसाइजेस है वो इन चारों सॉलिड्स के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में हमें मदद करते हैं। यानी कि 4 एक्सरसाइज मुबनी है इनके सरफेस एरियाज के ऊपर, और जो बाकी की 4 एक्सरसाइजेज है वो मुबनी है, वो रिलेट है रिगार्डिंग विद द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड्स। यानी कि जो बाद की 4 एक्सरसाइजेज है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। ठीक है, ये कुल मिला के हमारे पास में जो चैप्टर के रिलेटेड में डिटेल थी वो हमने कैलकुलेट की। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ सरफेस एरिया। किसका? क्यूबाइड और क्यूब का। सरफेस एरिया हमें क्यूबाइड और क्यूब का मालूम करना है। क्यूबाइड और क्यूब के 2 सरफेस एरियाज होते हैं, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोला जाता है एक और नाम से लिटरल सरफेस एरिया, और दूसरा जो इसका एरिया होता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टर्म यहाँ पे हमारे पास में आई, वो क्या है? दैट इज एरिया। तो इसका मतलब है कि हमें पहले एरिया जानना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? चलिए आते हैं, हम करते हैं डिस्कस। आप लिखिए एक डेफिनेशन, पेरीमीटर की डेफिनेशन पहले। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरीमीटर ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर? आप ये कोड पेन डाउन करोगे बेटा। पेरीमीटर ऑफ द प्लेन क्लोज्ड फिगर, पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको लिखनी है बेटा। पेरीमीटर ऑफ द प्लेन क्लोज्ड फिगर इज डिफाइंड एज द टोटल बाउंड्री लेंथ, perimeter of any geometrical figure or plane closure figure is defined as the total boundary length। ठीक है, टोटल बाउंड्री लेंथ किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का कहलाता है perimeter of that very geometrical figure। जैसे कि अगर हम बताएंगे आपको perimeter of rectangle किसके बराबर होता है, आप बताओगे सर वो तो आसान है, twice of length plus breadth, बिकॉज हमारे पास में रेक्टेंगल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लेंथ और ब्रेडथ है। इसका जो पैरामीटर ऑफ पेरीमीटर है, ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पेरीमीटर है बेटा, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? टू कैलकुलेट दैट पेरीमीटर दैट्स ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ। इसी तरीके से और हमारे पास में स्क्वायर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है? 4 इंटू साइड। उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई भी
रेगुलर पॉलीगन होगा अगर उसके एन साइड्स होंगे, उसका परिमीटर किसके बराबर होता है, दैट इज एन इनटू साइड। इफ द लेंथ ऑफ साइड इज ए देन द परिमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज एन इनटू साइड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रायंगल्स में क्या है, इट इज द रेगुलर पॉलीगन, इट इज द सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3 है ना बेटा, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड, 3 इंटू ए। इसी तरीके से अगर हम अपना क्वाड्रिलेटरल्स में ले लेंगे रेगुलर पॉलीगन, वो एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है ना, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं सर, 4 है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा किसका, स्क्वायर का, वो 4 इंटू साइड होगा, 4 इंटू ए होगा। और आपके पास में कोई भी जनरल ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, तो उसके 3 साइड्स की लेंथ को सम करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो उसका पेरीमीटर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर से आपका मतलब क्या, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो असल में इसका सर्कमफेरेंस होता है, और सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है बेटा। 2 पाई आर इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद में एक और डेफिनेशन आप लिखोगे, एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर से आपका मतलब क्या, एरिया, हालांकि ये चीजें आपको पता होगी फिर भी आप पेन डाउन कीजिए, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर से आपका मतलब क्या। आप लिखिए एरिया ऑफ एनी प्लेन क्लोज्ड फिगर, area of any plane closed figure is defined as the value of the surface within its perimeter, ठीक है बेटा, क्या लिखा है एरिया ऑफ एनी प्लेन क्लोज्ड फिगर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द सरफेस विद इन इट्स पेरीमीटर। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी प्लेन क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल लिया, सर्कल के पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू होगा वही इसका एरिया होगा, ठीक है। और वो किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस आर दैट इज गिवन बाय द फार्मूला पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, हमने यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फार्मूला आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है बेटा इसकी डायमेंशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और ब्रेड्थ होती है, यानी कि इसके डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक। इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से आपका मतलब कि इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर सरफेस का वैल्यू क्या है, ठीक है, वो इसका एरिया कहलाएगा। अरे हम इसका एरिया ए डैश से डिनोट करेंगे, तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसके बाद में अगर हमारे पास में कोई स्क्वायर होगा उसका एरिया किसके बराबर आता है दैट इज साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हमने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी फार्मूला आपको दे के रखी है। या एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, दैट इज बेस इनटू अल्टीट्यूड, या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किसके बराबर आता है, दैट इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, ठीक है। या एरिया